नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। येस बैंक का शेयर आप जैसा देख सकते हैं पिछले 1 मंथ में इसने कुछ 30% का रिटर्न दिया है। अब हम ये जानते हैं, जैसे मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और आपको टारगेट्स वगैरह बता चुका हूँ कि 16.5 वाज माय लास्ट टारगेट एंड देयर आई क्लियरली एंड कैटेगरिकली मेंशन दैट उसके बाद ये थोड़ा नीचे आ सकता है और उसी के बाद ये 16.25 से 14.35 तक आया और उसके बाद फिर से ये मूव करके 15.8 एंड अभी कुछ 15 रुपये 10 पैसे पे या 15 रुपये पे बंद हुआ है कल। अब हम बात करेंगे इसका फ्यूचर कैसा दिखता है। थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग वीडियो है एंड हम ये समझेंगे कि इसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है और वेदर वी शुड पुट आवर मनी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट। तो जैसे आप जानते हैं बैंकिंग स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, नॉट ओनली दिस बट वेदर इट इज़ HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, सभी ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। मार्केट हैज़ ऑलमोस्ट रीच टू द पीक, बट अगर बैंकिंग इंडेक्स को देखेंगे या बैंकिंग शेयर्स को देखेंगे तो आज भी वो अपने पीक पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट येस बैंक का थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रही है बिकॉज एज यू नो लाइक आफ्टर मिस्टर राणा कपूर्स फियास्को एंड RBI हैज़ पुट देयर मॉरिटोरियम ऑन दिस पर्टिकुलर बैंक एज वेल। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, SBI पिक्चर में आया, SBI ने इसको संभालने की कोशिश की एंड प्रशांत कुमार जी जो पहले SBI के CFO हुआ करते थे वो आज की तारीख में प्रशांत कुमार जी इस कंपनी के CEO हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं और क्या होने वाला है और इसको हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखें कि नहीं रखें। थोड़ा रिस्की बेट ज़रूर सब बोल रहे हैं बट मेरे हिसाब से अब रिस्क थोड़ा कम हो गया है और जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था SBI के ऊपर CLSA ने बोला है और CLSA ने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि अब येस बैंक में टर्न अराउंड आना शुरू हो गया है। हम थोड़े से न्यूज़ देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है येस बैंक में। येस बैंक में लेटेस्ट अभी जो है इन्होंने येस बैंक ने अभी मिस्टर सुमित गुप्ता को एज चीफ रिस्क ऑफिसर एंड आशीष चांडक को न्यू चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया है। तो ये रीसेंट न्यूज़ आइटम है जहाँ पे कि इन्होंने कहा है मिस्टर सुमित गुप्ता एज अ न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ही विल सक्सीड नीरज धवन जिन्होंने अपना कुछ रीज़न दिए हैं कि वो अदर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं आउटसाइड बैंक, तो इसी वजह से वो मूव ऑन कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं और उनकी जगह मिस्टर सुमित गुप्ता ले रहे हैं। एंड उसके अलावा येस बैंक बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष चांडक एज अ न्यू चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द बैंक फॉर 3 years। ही विल रिप्लेस मिस्टर राकेश मेहरॉन who was appointed as the interim chief compliance officer. So Mr. Chandak too will take charge on 1st of September। तो दोनों ही ये 1st of September से ये चार्ज अपना ले लेंगे। अब इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये कंप्लायंसेस और इस पर तो काफ़ी फोकस है इन लोगों का। अब हम देखते हैं कि इसमें जो रेटिंग एजेंसीज़ भी हैं वो भी थोड़ा सा बुलिश हो रही हैं। जैसे ये मैंने एक और न्यूज़ आइटम दिखाया आपके सामने, CRISIL and India Ratings upgrade Yes Bank's ratings on improvement in funding liquidity profile। तो अब इनको ये दिख रहा है कि लिक्विडिटी प्रोफाइल भी अच्छा हो रहा है और फंडिंग की प्रॉब्लम भी अब नहीं है जो पहले हो रही थी येस बैंक में। तो रेटिंग एजेंसीज CRISIL and India Ratings have upgraded Yes Bank's infrastructure bonds and other papers on the back of improvement in its funding and liquidity profile recently। CRISIL upgraded the bank's ratings on 20,000 crore certificates of deposit to A2 plus from A2, besides reaffirming its BBB stable rating on the private lenders tier 2 bonds under Basel 3 and infrastructure bonds। तो इन्होंने 20,000 करोड़ के सर्टिफिकेट्स को अपग्रेड किया है A2 से A2 प्लस में। India Ratings on the other hand also revised upward the bank's long-term issuer ratings to BBB from BB minus। तो ये दोनों ने ही इसमें भरोसा जताया है। Explaining the rating action, CRISIL said the upgrade in short-term ratings reflects an improvement in funding and liquidity profile of the bank with a gradual increase in its deposit rate as well as sizable capacity raised recently। तो इन्होंने कैपेसिटी जो कैपिटल रेज़ भी किया है रिसेंटली 15,000 करोड़ का, उसके बारे में भी ये लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं। डिपॉजिट बेस भी बढ़ रहा है इनका, तो उन सब चीज़ों को लेके अब इनको लिक्विडिटी प्रोफाइल ठीक लग रहा है।
With this, Yes Bank has paid back 35,000 crore out of rupees 50,000 crore स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो कि RBI ने इनको दिया था मार्च 2020 में बैंक चलाने के लिए, उसमें से इन्होंने 35,000 करोड़ ऑलरेडी दे दिया है अहेड ऑफ इट्स अर्लियर प्लान। तो इनका देने का जो प्लान था उससे भी पहले इन्होंने 35,000 करोड़ वापस कर दी है RBI को, विच अगेन बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। Moreover, the lender's liquidity coverage ratio has also improved in recent months. It stands at 114% as of June 2020 as compared to 37% in March 2020. तो इनका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी बेहतरीन हो गया है, 114% हो गया है, which was earlier 37%. As of June 2020, Yes Bank has total deposits of 1.17 lakh crore as against 1.05 lakh crore as on March 31st, 2020. Furthermore, the bank has also raised 15,000 crores via follow-on public offer। तो आपको पता है लास्ट मंथ इन्होंने follow-on public offer भी लाए थे 15,000 करोड़ का। तो उस लिहाज से देखते हैं तो इनके डिपॉजिट्स भी 1,05,000 करोड़ से बढ़ के 1.17 लाख करोड़ हो गए हैं। तो हर तरफ से इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी झलक रही है। क्रिसिल एडेड द रेटिंग्स कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टमिक सपोर्ट फ्रॉम की स्टेक होल्डर्स एंड सब्सटेंशियल ओनरशिप बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच विल प्ले ए मेजर रोल। तो इनको जो लगता है कि सपोर्ट जो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा इस पूरी रेटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। Meanwhile, India Rating also said that multi-notch upward revision and the resolution of ratings watch manifest considerable progress in the bank's profile as well as operating metrics after its reconstruction in March 2020। तो March 2020 में reconstruction हुआ इस बैंक का क्योंकि SBI ने टेक ओवर किया एंड देन इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की जो कि पॉजिटिव साइन है एज फार एज बैंक गोज़। अब हम एक और पॉजिटिव न्यूज़ आइटम को देखते हैं जहाँ पे कि इन्होंने रिसेंटली येस बैंक ने अपना 100% स्टेक डाइल्यूट कर दिया है येस AMC एंड YTL में एंड ये सेल किया है GPL फाइनेंस को। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है बिकॉज अगर कोई कंपनी अपने मेन बिजनेस को ही नहीं अच्छे से चला पा रही तो अपना एलाइड बिजनेसेस का क्या करेगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू hive off that particular business, sell off that particular business which is not contributing anything and focus on energies on the main business। तो अभी येस बैंक ने यही किया है। येस बैंक हैज़ सोल्ड 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग जो होली ओन सब्सिडरी थी इनके येस एसेट मैनेजमेंट एंड येस ट्रस्टी लिमिटेड टू GPL फाइनेंस, इसको ये इन्होंने पूरा सेल कर दिया है। ये अगर हम देखते हैं येस AMC इज़ अ असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ येस म्यूचुअल फंड एंड YTL इज़ अ ट्रस्टी ऑफ येस म्यूचुअल फंड। अपॉन completion of transaction, yes AMC and YTL will cease to be subsidiaries of the bank, marking its exit from the mutual fund business। तो बहुत अच्छी चीज़ है, it's a positive sign कि अपना ये जो मेन बिजनेस है उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। अब ये पूरा कंप्लीशन होगा इस पूरे ट्रांजैक्शन का, इट विल टेक 8 to 12 months। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है एक और। अब अगर हम देखते हैं कि इन्होंने अभी मिस्टर प्रशांत कुमार ने बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे अभी आपने रिलायंस के बारे में भी सुना होगा, रिलायंस इंफ्रा का इन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस भी सीज़ कर लिया है। ये एक और आइटम है जिसमें पुराना हो गया है बट फिर भी सिंस आई एम क्लबिंग ऑल दोज पॉजिटिव्स ऑफ येस बैंक, तो ये अनिल अंबानी लूजेज ADAG मुंबई हेडक्वार्टर्स टू येस बैंक आफ्टर ₹2892 करोड़ डिफ़ॉल्ट। तो इन्होंने अनिल अंबानी का जो ADAG का हेडक्वार्टर था वो भी येस बैंक ने सीज़ कर दिया है क्योंकि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था। येस बैंक हैज़ रिपोर्टेडली टेकन पोजेशन ऑफ रिलायंस सेंटर मुंबई, द हेडक्वार्टर ऑफ अनिल धीरूभाई अंबानी, after the company failed to repay dues worth ₹2892 crores। The Anil Ambani led group is one of the biggest borrowers of Yes Bank with exposure of 12,000 crores। So 12,000 करोड़ का एक्सपोजर है येस बैंक पर। तो इस वजह से इन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया है और आई एम श्योर दैट दे विल गेट सम मनी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस एंड दिस विल अगेन बी ए पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी एज वेल। तो ये मैंने कुछ न्यूज़ आइटम्स आपको दिखाए, कंप्लाइंस ऑफिसर एंड जो चीफ रिस्क ऑफिसर भी इन्होंने चेंज किए हैं। क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग्स ने अपना भरोसा जताया है येस बैंक के ऊपर। येस बैंक ने अपना जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो सेल ऑफ कर दिया है। तो दीज आर द फ्यू
पॉजिटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब हम थोड़ा इसका शेयर होल्डिंग भी देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में अगर जून 2020 देखते हैं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो थी वो थी 0.55%, जो कि जुलाई में हो गई है 1.69%। तो जुलाई में म्यूचुअल फंड्स ने इसमें ऐड ऑन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब अगर DIIs का देखते हैं तो DIIs ने इसमें 69.10% था, जो कि जुलाई में 54.14% रह गया है। अगर FIIs की बात करते हैं तो FIIs अगर देखेंगे तो जून में 1.66% था, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 14% के आसपास हो गया है। आप जानते हैं क्योंकि जुलाई में FPO आया था और FPO की वजह से ये सारा शेयर होल्डिंग चेंज हो गया है। तो जुलाई में FIIs इतने बुलिश हो गए हैं इस बैंक पे, जहाँ पे कि मार्च और जून में इनके पास ऑलमोस्ट 1.5-2% ही हुआ करता था इसका शेयर्स, जो कि अब बढ़ के ऑलमोस्ट 14% हो गया है, विच इज़ अ ह्यूज जंप। सो सभी बुलिश हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड बुलिश हो रहे हैं, FIIs बुलिश हो रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा निकले हैं इसमें से। बट इट डज़ंट मीन कि वो DIIs निकल रहे हैं तो आपको भी निकलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इसका, तो इसमें अगर देखते हैं तो DIIs का जो कम होने का कारण है वो DIIs इसलिए कम हुआ है क्योंकि अभी जो इन्होंने डाइल्यूट किया है अपना स्टेक थोड़ा सा और FPO लेके आए हैं, तो उस वजह से DIIs ने ही अपना DIIs में सबसे बड़ा जो होल्डिंग है वो है SBI की। एंड आई एम श्योर कि SBI ने थोड़ा सा अपना डाइल्यूट किया होगा और इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है DIIs में, क्योंकि SBI जो मेजर होल्डिंग है जिनकी, वो DIIs में क्लासीफाई की गई है, ना कि प्रमोटर में। ठीक है, तो इस वजह से ये DIIs नीचे दिख रहा है, बट आपको FIIs का ज़बरदस्त रुझान दिख रहा है येस बैंक में। तो दैट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस दैट आई शुड डेफिनेटली बी एन इन्वेस्टर, एंड एटलीस्ट मेरे को 2 से 3 साल इसको देखना नहीं चाहिए इस शेयर को। येस बैंक का थोड़ा टेक्निकल पे भी देखते हैं। टेक्निकल में मैंने ये बॉलिंजर बैंड लगाया है। अगर बॉलिंजर बैंड भी देखते हैं तो ये इसके मीडियन पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अराउंड 14.5 14.6 के आसपास। तो इसमें अभी भी स्कोप है कुछ 17 रुपये तक जाने का, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। वो एक इसका रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी ये 17 से ही वापस नीचे आ गया था, तो 17 अभी इसका रेजिस्टेंस हो गया है। अगर आप इसका RSI देखते हैं तो डिसेंट है, 43 के आसपास RSI आ रहा है, विच मीन्स देयर इज़ अ स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू गो अप। यहाँ पे ये क्रॉस ओवर ऑलरेडी 6 अगस्त को ये ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका था MACD पे, एंड दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग। तो एक और चीज़ है, जैसे पहले आप देख सकते थे कि येस बैंक सर्किट टू सर्किट चल रहा था, बट अब ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है और आपको ये दोनों तरफ के मौके देता है, एंड इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल स्टॉक एज़ कम्पेयर टू एनी पेनी स्टॉक विच ओनली गोज़ सर्किट टू सर्किट। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें काफ़ी वैल्यू है। इफ़ somebody has not entered into this stock, I think they should also enter into this stock right now also। और 14-15 के आसपास आपको जहाँ भी मिलता है, you should definitely enter into that kind of stock and at least keep your money for at least 2 to 3 years, and you'll see that this company will give you good returns. So this is it for today's video. I thought I should talk about Yes Bank's overall scenario and whether we should invest in this particular stock or not. In case you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Do share this video also to your friends, so that they'll also get benefit of these kind of contents. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.